नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं। 10 साल में पहली बार है कि गरीबों की चिंता की जा रही है। पहली बार आतंकवाद समेत देश की समस्याओं पर हमला हुआ है। पहली बार है गरीब व्यक्तियों तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। गरीबी रेखा से 25 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। लोगों में लक्ष्मी गुप्ता जी के उनकी सोच थी और जो उनकी रुचि भी थी सामाजिक कामों में, गरीब व्यक्ति की हेल्प करना, युवाओं को आगे बढ़ाना, उस सोच को अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारी आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुप्ता, जो उनकी एक सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अश्विनी गुप्ता जी एक सड़क दुर्घटना में परमपिता परमात्मा के चरणों में थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भवानीखेड़ा में विजय संकल्प यात्रा रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य, किसान और अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस बीजेपी के सामने हार के डर से अभी तक अपने प्रत्याशी को खड़ा नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस को 2014 और 2019 की तर्ज पर हार का डर सता रहा है। चोरियां थी वो सारी, वरना बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग रिटर्न के नाम पर पैसा कम देते, वापस ज्यादा लेते। जिस जीएसटी का कांग्रेस विरोध करती थी, बगैर टैक्स बढ़ाए 18 लाख करोड़ से 48 लाख करोड़ रुपया बढ़ा देना और उसी पैसे से देश का विकास, चाहे वो राष्ट्रीय परियोजनाएं हो, प्रदेशों में पैसा देना हो, 42% पैसा हर प्रदेश में, चाहे विपक्ष की सरकारें क्यों ना हो, आज भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पैसा देते हैं। कहेंगे जिस प्रकार से आज की जनसभा का आयोजन है, इसको लेकर के क्या उद्देश्य रहेगा और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मांगे? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तो हम तैयार हैं ही, लेकिन आज का जो ये रैली का कार्यक्रम है, एक प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम यहाँ धन्यवाद करने वाले हैं, क्योंकि 28 साल के बाद भवानीखेड़ा की जनता को जो चौधर मिली है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। यहाँ धन्यवाद के नाते से सभी लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। कहावत है कि सैनिक की एंट्री का और राव साहब जी दोगे का और अपन ने मोटे मोटी खेती देना है कि एक जिला बराबर की खेती करते हैं, तो हमें तो इनसे खेती भी सीखनी है, प्रदेश का विकास भी सीखना है और सब मिलजुल करके एक तो किसान को जो जरूरत है, किसान को आगे बढ़ाने की बात है, मैं समझता हूं कि और तेज गति मिलेगी। मंत्री बन गए थे, तब से लेके सच्ची बात कहना कि सब दलों में घूमिए। हमारी अपनी पार्टी कभी लोकदल, कभी जेडीयू, कभी इनेलो, कभी राष्ट्रीय जनता दल, कभी जेकोरा जनता दल, कभी दमपिता, हमारे नेता जो फैसला करते हैं साथ थे, फिर कांग्रेस में भी चले गए। अब इस पार्टी में मैं आया हूं, 10 भी पहले आ गई है। मैं थोड़ा आपसे बता रहा हूं, मेरा लाइसेंस का बहुत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। अदालत ने शराब घोटाले मामले में उन्हें 15 दिन की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च को सीएम केजरीवाल की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी थी। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से बड़ा झटका मिला है। केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट की ओर से भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
15 दिन की न्यायिक हिरासत में सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से भेज दिया गया है। 28 मार्च को ईडी ने कोर्ट से 4 दिन की रिमांड ली थी, जिसके बाद अब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। फरीदाबाद में जितो संस्था द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन कर अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक राजेश नागर और विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा, बच्चे, महिलाएं और पुरुषों ने मैराथन में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीपीएस ग्रेफा के प्रोफेसर वीसी रोहित जैनेन्द्र जैन ने की। इस मौके पर विजेता धावकों को मेडल देकर पुरस्कृत भी किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जीतो संस्था और डीपीएस ग्रेफा का ये प्रयास सराहनीय है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा, सेहत और संस्कार का समन्वय जरूरी है। संस्था के द्वारा देश के 69 सिटीज में आज एक ही समय, लास्ट ईयर भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें 69 सिटीज में एक साथ कार्यक्रम हुआ था। बहुत बड़ी बात है। रन फॉर पीस के नाम से जीतो द्वारा जो कार्यक्रम है अहिंसा के लिए, निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो इस समय किसी दूसरी तरफ जा रही है उसके लिए बहुत बड़ा संदेश है। और अपने शरीर को फिट रखने के लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। इससे आदत पड़ती है। अगर हम जितने लोगों को भी आज पार्टिसिपेट कराएंगे उसमें से भी कुछ 10%, 20% लोग भी इसको अपनी आदत में शुमार करेंगे तो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। आज काफी उत्साहित हैं सारे के सारे बच्चे जितने भी आए हैं और जितने बड़े भी आए हैं, सारे के सारे बहुत जोश के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे युवाओं से कि सेहतमंद बनाने के लिए किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखें? देखिए जी, कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे मॉर्निंग वॉक हो, चाहे वो जॉगिंग हो, कुछ ना कुछ हमारे को जरूर सुबह के टाइम पे कुछ करना चाहिए हमारे को। देखिए, ये समाज में फैली हुई जो हिंसा की प्रवृत्ति है, उसके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि हर साल जीतो पूरे देश में अलग अलग महानगरों में इस तरह की अहिंसा और नॉन वायलेंस मैराथन का आयोजन करता है। उसी कड़ी में इस साल भी देश के 66 शहरों में आज जीतो ने ये अहिंसा और नॉन वायलेंस मैराथन का आयोजन किया है। आज फरीदाबाद में भी डीपीएस 81 में इसका आयोजन किया गया है। मुझे आकर लोकसभा चुनाव के बीच जगाधरी विधानसभा में विपक्षी दलों को करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में जगाधरी विधानसभा गांव बरौली माजरा में सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न दलों को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। कृषि मंत्री कंवरपाल ने कहा कि बीजेपी सरकार बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी जगह विकास कार्य करवा रही है। सबका साथ सबका विकास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी और इसी नारे के साथ धरातल पर काम भी कर रही है। कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही जो बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास, और उस पर उन्होंने अमल भी किया। और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उन्होंने भी उस पर अमल किया। हरियाणा एक हरियाणा। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2024 में हिसार सहित पूरे प्रदेश की जनता जागरूक प्रतिनिधियों के तौर पर सांसदों का चयन करेगी। उन्होंने गंगवा गांव में आयोजित जनसभा में क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से लेकर 2019 तक एक सांसद के तौर पर उन्होंने हिसार का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा ले जाने का काम किया। लेकिन 2019 में जनता ने मोदी की हवा में एक ऐसा सांसद चुन लिया जो सांसद बनने के बाद ना तो जनता में दिखा और ना ही संसद में कहीं नजर आया। भगवान करे सारे रिकॉर्ड हिसार जिले से बनते रहे, इस लोकसभा से बनते रहे। मैं तो ये मानता हूँ सबसे बड़े अंतर से लोकसभा जीतने का हमारा प्रयास है।
और इस हर लोकसभा वो चमत्कार कर दिखाएगी। तो जैसे कि गठबंधन की सरकार थी, आप लोग ये कोशिश कर रहे थे कि हिसार और भिवानी आप लोगों को मिले, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सहमति अलायंसेज में बनती भी है, बिगड़ती भी है, और बहुत वाक्य ऐसे रहे हैं जहां सहमति ना होना भी पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे में जाती है। और मैं मानता हूं जननायक जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। पहले तो शायद हम या 1 या 2 पे फोकस थे, अब 10 की 10 सीटों पर पार्टी काम भी करेगी और मजबूती से वोट मार्जिन को बढ़ाने का भी काम करेगी, वोट शेयर को बढ़ाएगी। ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान पर रणजीत सिंह चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को सबसे आगे रखा जाता है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी ब्राह्मण समाज में आस्था रखता हूं। मेरे एक बयान की चर्चा है, लेकिन मैंने ब्राह्मण समाज के लिए ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। आगे कहा कि अगर मेरी जुबान फिसलने से ब्राह्मण समाज के लिए कोई गलत शब्द निकला है तो मैं उसे वापस लेता हूं। ब्राह्मण समाज सबसे अग्रणी है, मैं उनकी हमेशा इज्जत करता हूं। ब्राह्मणों ने करा, और हम जो भी कोई काम करते हैं, घर में नया मकान बनाएं, शादी करें, घर में पूजा करें, दिवाली का पूजन होता है, वो सब ब्राह्मणों को बुलाते हैं। समाज के सबसे अग्रणी आदमी हैं। पर कल वो कह रहे हैं कि जात पात को झगड़े करा दिए। मैंने इस तरीके की कोई ना इच्छा थी। मैं तो सबसे ज्यादा वास्तव में तो सालासर जाता हूँ बराबर, हर महीने मेरा नियम है। मैं बहुत उन्हें इज्जत करता हूँ। कोई मेरा अगर कोई ऐसे कोई टंग फ्लो से, कोई जवान फिसल जाने से अगर कोई ऐसा शब्द निकला है, तो अगर उन्हें कुछ ऐसा महसूस है तो मैं उस शब्द को मेरा वापस लेता हूँ। मैं आज भी उस समाज की अग्रणी आदमी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। रणजीत सिंह कभी किसी के लिए अपमान। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन मंडी प्रशासन और पूरा स्टाफ किसानों के इंतजार में बैठा रहा, पर कोई भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी में नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि मंडी सचिव का कहना है कि शायद अभी किसानों को अपनी फसल लाने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है, क्योंकि अभी किसानों ने गेहूं की कटाई नहीं की है। अभी गेहूं की फसल पूरी तरह से पकी नहीं है। बताते चले कि इस साल काफी अच्छी ठंड पड़ी है, साथ ही बरसात भी जारी रही, जिसके कारण गेहूं की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सरकार द्वारा हर साल 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है, जो लगभग 15 मई तक जारी रहती है। इस दौरान किसान अपनी फसल अंबाला जिले में स्थित लगभग 15 मंडियों में लेकर आते हैं, जिसे सरकार पोर्टल के जरिए खरीद लेती है। आज 1 अप्रैल है, तो आज हमारे यहाँ पे अनाज मंडी में ई खरीद पोर्टल पर गेट पास कटने शुरू हो जाएंगे, पर अभी तक अराइवल बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हमारे पास गेहूं की एक भी ढेरी नहीं आई, पर जैसे ही कोई ढेरी आती है तो उसका गेट पास काटा जाएगा। अनुमान ये है कि भी इसको आने में कम से कम 8-10 दिन लग सकते हैं। तो अगले हफ्ते ही हम अनुमान लगा रहे हैं कि भी जो गेहूं की अराइवल शुरू हो पाएगी। खबर अंबाला से है, जहां मंडी प्रशासन किसानों का इंतजार करता रहा, लेकिन एक भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी नहीं पहुंचा, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से बताया गया कि अभी किसानों को 1 सप्ताह का समय मंडी पहुंचने में लग सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बारिश अच्छी हुई है, जिसके चलते गेहूं की अच्छी पैदावार होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि किसान अभी अपनी फसल लेकर मंडी नहीं पहुंच पाए हैं। एक तरफ मंडी प्रशासन पूरी तरह से तैयार था, हालांकि अभी तक किसान मार्केट कमेटी नहीं पहुंच पाए हैं, जिसको लेकर किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा माना जाने वाले युवा किसान नवदीप जलबेड़ा को बीते दिनों पुलिस ने अंबाला एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने नवदीप को 2 दिन की रिमांड मांग ली। इस रिमांड के पूरे होने के बाद एक बार फिर नवदीप और उसके साथी को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं कोर्ट में पुलिस ने किसान आंदोलन के दौरान विदेशी फंडिंग की बात कर नवदीप की 1 और दिन की रिमांड ली है। साथ ही उसके दूसरे साथी गुरकीरत सिंह को जुडिशियल में भेजा है। देखिए, आज 2 जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको आज पेश किया गया था कोर्ट में, जिसमें गुरकीरत सिंह का तो इन्होंने जुडिशियल रिमांड मांगा और नवदीप का उन्होंने 4 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। और ग्राउंड ये बनाया था कि इन्होंने कहा कि कुछ लोग, हमने इनको वीडियो दिखाई है जिसमें इसने आइडेंटिफाई किया है
उन लोगों को हमने राजस्थान से उनको पकड़ना है। इसके अलावा कहते हैं कि गुलेल है जो उसको हमने रिकवर करना है, अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। खबर अंबाला से है, जहां किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा माने जाने वाले नवदीप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लेने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी से कोर्ट ने रिमांड मांगी थी। रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने एक बार फिर नवदीप को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद 1 दिन की और रिमांड पुलिस की ओर से मांगी गई है। दरअसल विदेशी फंडिंग के आरोप में पुलिस ने नवदीप की 1 और दिन की रिमांड मांगी है, तो वहीं नवदीप के साथी गुरकीरत सिंह को जुडिशियल में भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले मोहाली एयरपोर्ट से नवदीप को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। रिमांड भी मांगी गई थी, जो पूरी होने के बाद एक बार फिर नवदीप को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 1 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। विदेशी फंडिंग मामले को लेकर पुलिस नवदीप से पूछताछ करेगी। खबर अंबाला से, जहां मोहाली एयरपोर्ट पर नवदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां से उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उसकी रिमांड भी मांगी गई। 2 दिन के लिए कोर्ट ने नवदीप के रिमांड दी थी। रिमांड पूरी होने के बाद नवदीप को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां 1 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई। ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सबसे अग्रणी समाज है, किसी भी तरह के शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को सबसे आगे रखा जाता है। और क्या कुछ कहा रणजीत चौटाला ने, आइए आपको सुनाते हैं। ब्राह्मणों ने करा, और हम जो भी कोई काम करते हैं, घर में नया मकान बनाएं, शादी करें, घर में पूजा करें, दिवाली का पूजन होता है, वो सब ब्राह्मणों को बुलाते हैं। समाज के सबसे अग्रणी आदमी हैं। पर कल वो कह रहे हैं कि जात पात कुछ झगड़े करा दिए। मैंने इस तरीके की कोई ना इच्छा थी। मैं तो सबसे ज्यादा वास्तव में तो सालासर जाता हूँ, बराबर हर महीने मेरा नियम है। मैं बहुत उन्हें इज्जत करता हूँ। कोई मेरा अगर कोई ऐसे कोई टंग फ्लो से, कोई जवानी फिसल जाने से अगर कोई ऐसा शब्द निकला है, तो अगर उन्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं उस शब्द को मेरा वापस लेता हूँ। चंडीगढ़ से है, जहां रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला ने कहा कि ब्राह्मण समाज उनके लिए सबसे अग्रणी है, किसी भी तरह के कार्यक्रम में ब्राह्मण सबसे पहले आगे आता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कभी भी उन्होंने किसी भी समाज का अपमान नहीं किया। हालांकि अगर उनकी जबान फिसल गई हो तो उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी। ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान पर रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सबसे अग्रणी समाज है। उन्होंने कभी भी किसी के लिए गलत बयान नहीं दिया। हरियाणा सरकार में ठाकुर संजय सिंह को खेल मंत्री बनाया गया। इसी को लेकर पलवल में क्षत्रिय समाज की तरफ से महाराणा प्रताप भवन में भारी भीड़ के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके पर क्षेत्रीय समाज की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह और तलवार भेंट की गई। वहीं खेल मंत्री संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विपक्ष के पास मैदान में उतरने के लिए कोई भी उम्मीदवार नहीं है। उनकी सरकार अब की बार 400 का नारा लेकर चल रही है और इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो नारा दिया गया, उसके संकल्प को लेकर सभी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं। मैं आज एक सामाजिक कार्यक्रम में स्वागत के लिए मुझे यहाँ बुलाया, जिसमें हमारे पूरे पलवल जिले के बहुत से विभिन्न गांवों से सभी सरदारी आई थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ और आने वाले समय में ये अपील भी करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ से उम्मीदवार है, ज्यादा से ज्यादा पहले से कहीं अधिक मतों से उनको जिता के भेजना है। आज पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी की तरह लहर है। विपक्षियों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। खेल मंत्री ठाकुर संजय सिंह को खेल मंत्री बनाया गया, जिसके बाद पलवल में भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान लोगों में काफी जोश दिखा, काफी उत्साह के साथ संजय सिंह का स्वागत किया गया।
संजय सिंह ने इस दौरान लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर जीत का आश्वासन भी दिखाया है। जिले में देवसर मोड़ के नजदीक रविवार दोपहर में एक गद्दा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। अचानक से गद्दा फैक्ट्री के अंदर से धुआं उठता देख आसपास के उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां एक के बाद एक करके मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गईं। 6 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। फैक्ट्री के अंदर आग इतनी भयानक तरीके से धधक चुकी थी कि करीब 2 किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में सिर्फ काला धुआं ही नजर आ रहा था। आग की चपेट में आने से 15 गायों की मौत हो चुकी है। मौके पर जोइंग कला थाना पुलिस के जवान और आसपास के उद्योग इकाइयों के मजदूर और कर्मचारी मौजूद हैं, जो कि आग बुझाने में मदद कर रहे हैं। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं। और हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर गत्ते की फैक्ट्री में आग लग रही है। उसकी सूचना मिलते ही हमने तुरंत कार्रवाई की। हमारी सारी गाड़ियां निकाला थी मौके पर। आग ज्यादा होने के कारण हमें आसपास के स्टेशनों से भी गाड़ियां बुलाई हैं, जो कि हमारा काम है अभी चल रहा है। हमने लगभग कंट्रोल कर लिया अभी, और कुछ टाइम में हमें इसको पूर्णतः रूप से बुझा देंगे। लगभग कितनी गाड़ियां बुलाई गई? हमारी इच्छा तो भिवानी से है, 2 सिवानी से आई हुई है, चरखी दादरी से भी आई हुई है हमारी, और ग्रुप तो और भी कोशिश करेंगे। बाकी 10-12 गाड़ियां हमारे पास फिलहाल काम कर रही हैं। सूचना मिली थी कि गांव देवसर में एक मैट्रेस के गोदाम में आग लगी हुई है, जो सूचना पर पुलिस भी पहुंची है और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है। तो करीब 5-6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी हुई हैं। तो काफी जानमाल, मतलब गोदाम में काफी नुकसान है और वर्कर सभी सेफ है, तो जल्दी आग बुझा ली जाएगी। ये मैट्रेस का गोदाम। देवसर मोड़ में सूचना मिली थी कि एक गत्ते की फैक्ट्री है, उसमें आग लगी हुई है और उसमें कुछ गायें भी फंसी हुई हैं। तो हमारे गौ रक्षा दल के टीम के सदस्य जब आए तो प्रशासन यहाँ पे पहले ही सक्रिय था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगे हुए थे, लेकिन तब तक 7-8 गायें जो अंदर बंधी हुई थी, जो बेल से बंधी हुई थी, वो मर चुकी थी। दीवार तोड़ के देखी गई तो, लेकिन हादसा बड़ा बुरा है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और अभी भी आग काबू में आने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता है कि अभी प्रशासन। हर खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।